काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। 4 तारीख को मीटिंग हुई थी और उसमें 5 मेंबरी कमेटी का जो है वो नियुक्ति की गई थी कि केंद्र सरकार से कोई भी बात करनी होगी या केंद्र सरकार को कोई भी बात करनी होगी तो वो इस 5 मेंबरी कमेटी से कर सकती है। जो बचे हुए मुद्दे हैं जैसे एमएसपी पे कमेटी बनानी है, कैसे बनेगी, कब तक वो रिपोर्ट देगी, या जो शहीद हुए हैं उनका मुआवजा, उनको नौकरी, या जो किसान आंदोलन में सहयोगी रहे हैं जैसे एनआरआई हैं या उनको ब्लैकलिस्ट किया गया या कईयों के वैसे रेड की गई है कई एजेंसियों ने, तो उन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी का गठन कर दिया गया था ताकि आपस का तालमेल आसान हो जाए। लेकिन सरकार ने, केंद्र सरकार ने अभी तक और स्टेट सरकार ने भी किसी ने अभी तक इस कमेटी को नहीं बुलाया है और अभी तक कोई बात नहीं की है। और कल जो है वो हमारी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, तो आज हमारी 5 मेंबरी कमेटी की मीटिंग भी थी। उसके बाद जो 9 मेंबरी कमेटी है उसको भी बुला लिया गया था ताकि एक पारदर्शी बात हो जाए। और उसमें कुल मिला के फैसला ये किया गया है कि हमारा जो आंदोलन है वो जैसे पहले था वो जारी है और कल की मीटिंग में जो कल की एसकेएम की मीटिंग है उसमें अगले कार्यक्रम का हमारा निर्णय ले लिया जाएगा। आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कल की मीटिंग में जो है वो फैसला सभी की सहमति से ले लिया जाएगा। जो अभी तक सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया है, इसलिए हमें जो कल की मीटिंग है उसमें हम जो है वो अगला आंदोलन कैसे लड़ें, अगला हमारा कदम आंदोलन में क्या हो, इसका फैसला कल की मीटिंग में ले लिया जाएगा। जी सर 2 सवाल है। एक बार सारे बोल लें। ये विषय तो आ गया है जो आना चाहिए था कि कमेटी, सरकार की इच्छा थी, मंशा थी कमेटी छोटी हो, उसका गठन कर दिया गया और अपेक्षा ये थी कि सरकार वार्ता के लिए बुलाएगी, तो अभी तक कोई संदेश आया नहीं है। तो बहुत ज्यादा कुछ विषय नहीं है। कल जो बैठक होगी उसमें आगामी रणनीति आंदोलन की, वो आंदोलन अभी हमारा जारी रहेगा और कल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। पत्रकार साथियों, आज जैसे कि कहा गया संयुक्त किसान मोर्चे के 5 मेंबरी कमेटी की मीटिंग यहाँ पर सिंगू बॉर्डर में हुई। उसके बाद में 9 मेंबरी कमेटी की भी मीटिंग हुई और 4 दिसंबर को जो 5 मेंबरी कमेटी इस संयुक्त किसान मोर्चा ने तय की थी, हमारी ये उम्मीद थी कि इसके बारे में कुछ बात आगे बढ़ेगी। 1 साल के बहुत बड़े आंदोलन के बाद, ऐतिहासिक आंदोलन के बाद सरकार को ये तीनों कृषि कानून रद्द करने पड़े। ये हमारे पूरे भारत के किसानों की एक जबरदस्त जीत हुई है। लेकिन कुछ जो बाकी मसले थे, इन मसलों के ऊपर सरकार के साथ वार्ता हो और वो भी मसले तय हो जाए, इसीलिए ये 5 मेंबरी कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा ने तय की थी। उसमें एमएसपी वाला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है पूरे भारत के किसानों के लिए। बिजली बिल को वापस लेने का सवाल है। ये तो सिर्फ किसानों के लिए नहीं लेकिन पूरे जनता के लिए, क्योंकि उनके बिजली दर बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेंगे, वो एक मामला है। पराली के अंदर किसानों को सताने वाला मामला वो है। लेकिन और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण इस आंदोलन से निर्माण हुए जो मसले हैं, हमारे हजारों किसानों के ऊपर, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो और पूरे देश के अंदर हजारों ऐसे मुकदमे हमारे किसानों के ऊपर डाले गए हैं पिछले 1 साल में। इनको किसी भी हालत में वापस लेना चाहिए और जो हमारे 700 से ज्यादा शहीद हुए हैं उनको मुआवजा देना चाहिए और उनका परिवारों का पुनर्वसन करना चाहिए। इन सवालों के ऊपर सरकार के साथ चर्चा अपेक्षित थी, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 2 दिन में इसके बारे में सरकार ने कोई अगवानी की नहीं है। तो कल जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी, इस
इसमें इस आंदोलन को ज्यादा तेज करने के दिशा में योग्य वो निर्णय ये कल संयुक्त किसान मोर्चा ये जरूर लेगा। सरकार को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि इस आंदोलन खत्म हुआ। अगर ये मामले नहीं छूटे तो इस आंदोलन जारी रहेगा और ज्यादा तेज किया जाएगा। कल के एसकेएम के मीटिंग में उसके बारे में निर्णय लिए जाएंगे। युद्धवीर देखिए, मेरे साथियों ने बताया 19 तारीख को प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद एक उम्मीद बंधी थी कि ये जो पिछले 1 वर्ष से आंदोलन चल रहा है इसका समापन नजदीक आ गया। कृषि मंत्री ने भी ज्ञान दिया इस विषय को लेके और देश में एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया गया कि किसान जो है वो अपने कुछ विषय लेके नहीं आया, वो राजनीति पार्टियों के बरगलाने से या राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट करने के लिए किसान दिल्ली में है, इस तरह का एक वातावरण किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए जो तैयार करने का प्रयास किया जा रहा था, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने 4 तारीख को अपनी स्थिति को स्पष्ट किया। एक छोटी कमेटी का गठन किया और एक अधिकार प्राप्त कमेटी बनाई गई ताकि देश की जनता को ये पता चल सके किसान जो है इस मामले को समाप्त करना चाहता है, अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है। बार बार ये फैलाने का प्रयास किया गया कि उनकी मांग तो पूरी हो गई है। हम ये बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से, हमने कोई मांग ऐसी नहीं जोड़ी है जो हमारे मूल मांग पत्र में ना हो। एमएसपी का मुद्दा, पराली का मुद्दा या बिजली बिल की बात जो थी वो हमारे मूल मांग पत्र में थी और सरकार से जब भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पहले 3 कानूनों पे फैसला हो जाए, उसके बाद तमाम बातें निपटा ली जाएंगी। जैसे ये 3 कानूनों पे फैसला हुआ, हमने सरकार को वो बात याद दिलाई कि आपका वायदा था जो बचे हुए विषय हैं उन पे चर्चा करके और उनको निपटा लिया जाएगा। तो हम कोई नई मांग हमने जोड़ी नहीं है अपने जो मांग पत्र था, बल्कि उसमें से 4 मांग हम पहले ही छोड़ चुके थे, उन पे हमने चर्चा की नहीं। हमने कमिटमेंट दी थी कि आप 4 पे चर्चा कर लें, 4 को हम छोड़ते हैं। केवल 4 बातों में से 3 कानून वापस ले लिए गए। करीब करीब जो पराली वाला मामला था उसमें एक क्लॉज को छोड़ के सहमति बन गई थी, वो हमारा पेंडिंग है। बिजली बिल को वापस लेने की सरकार ने घोषणा कर दी है तो वहाँ कुछ नहीं रहता। एमएसपी एक मुख्य मुद्दा जो पूरे देश की मांग है, जिसको लेके पूरे देश का किसान टकटकी लगाए। इस संयुक्त जो किसान मोर्चा है इसकी तरफ देख रहा और सरकार का वायदा भी था कि एमएसपी पे हम बाद में बात कर लेंगे। उसी बात को लेके हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जैसी सरकार पहले एक मैसेज दे रही थी, सरकार की बड़ी कमेटी होने की वजह से कोई सार्थक बात नहीं हो पाती है। अब हमने उसका भी निराकरण करके 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी 4 तारीख को और हमको आशा थी सरकार के रवैये को देखते हुए कि सरकार इसको संज्ञान में लेके और बातचीत को खत्म करेगी इस आंदोलन को। लेकिन जो उदासीनता सरकार ने पिछले 2 दिन में, आज तीसरा दिन है, दिखाई है, उसको देख के लगता है कि सरकार केवल और केवल ये मैसेज देना चाह रही थी कि किसान बाजिद है और किसान जो है अननेसेसरी इस मामले को लंबा खींच रहे हैं। हम देश को आपके माध्यम से और सरकार को ही बताना चाहते हैं कि हमारी कोई जिद नहीं है, ये हमारी मांगे हैं जो मांग पत्र के माध्यम से हमने रखी थी, इनका निराकरण करे सरकार। ना तो जैसे मेरे साथियों ने बताया, कल हम ज्यादा बैठ नहीं सकते हैं, हम यहाँ आंदोलन के लिए आए, ये कोई हमारा पेशा नहीं है, विषयों को के निराकरण के लिए आए। सरकार नहीं करती है तो हम आंदोलन में जो हमने पहले हमारे तय कार्यक्रम थे, हम अपने मुस्तैदी के साथ। एक और बात फैलाई जा रही है कि किसान लौट रहे हैं। मैं आपको बता दूं, किसान पूरे साल लौटते रहे और आते रहे। हमारे किसान मोर्चे में एक प्रक्रिया है, हमारे लोग खेती करते हैं तो 20 दिन के लिए, महीने के लिए, 15 दिन के लिए हर आदमी को पता है कि उसको मोर्चे पे कितने दिन लगे। ये आना जाना लगा रहता है, उस प्रक्रिया में कोई जा रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आंदोलन खत्म करके किसान लौट रहे हैं।
ये प्रक्रिया, बल्कि हम कल अपने मोर्चे में उस रणनीति को भी बनाएंगे कि किस तरह से इस मोर्चे को आगे बढ़ाना है, क्या अगला एक्शन होगा, वो कल हम यहाँ से घोषणा करेंगे। युद्धवीर जी, आपकी बात हुई होम मिनिस्टर से, आपके पास कॉल आता है उनका, उसके बाद भी प्रोग्रेस हुआ? उसके बाद हमने कमेटी बनाई, उसी के बाद ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई थी और हम भी ये उम्मीद कर रहे थे कि ये बात जो शुरू हुई है इसके सार्थक परिणाम निकलेंगे, लेकिन ये जो रवैया पिछले 2-3 दिन रहा है उससे निराशा हुई है। बात का माहौल बनाने का प्रयास किया हमने, बड़े खुले मन से आप लोगों के माध्यम से कम्युनिकेट किया कि किसान इस मामले को निपटाना चाहता, लेकिन निराशाजनक है सरकार का बातचीत के लिए कमेटी को ना बुलाना। ये दर्शाता है कि सरकार गंभीर नहीं है आंदोलन। युद्धवीर जी, आपने यूपी में केसेस को लेकर ही चर्चा की, वापस वो लिए जाए। यूपी के जो मसले थे वो हमने उस दिन भी घोषणा कर दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे जो केसेस दर्ज हुए थे इस दौरान उनको वापस लेने के लिए उन्होंने सहमति जता दी। सर, एक जो चीज़ मैं जानना चाह रहा था आप लोगों से, आप सभी से इन जनरल, कि जब आप लोग ये बात कह रहे हैं कि आंदोलन को तीव्र किया जाएगा, तो आप लोगों का एक कार्यक्रम था मिशन यूपी, जिसके तहत जो है चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जाने की बात थी। क्या उसको जो है और मतलब आप इंटेंसिफाई करेंगे? कोई भी नहीं, सब पोस्टपोन, वो तो हमने पोस्टपोन भी नहीं किया था, वो तो स्टैंड ही कर रहा है हमारा मिशन यूपी। पोस्टपोन तो जब करेंगे जब हमारा कोई अंतिम निर्णय हो जाएगा। जब तक अंतिम निर्णय नहीं होता, जो भी हमारे लिए घोषित प्रोग्राम है, कुछ प्रोग्रामों को हमने कुछ समय के लिए सस्पेंड किया था, लेकिन निश्चित तौर पे अगर हमारी सहमति नहीं बनती है तो जो भी हमारे पहले से तय कार्यक्रम चलो। एक सवाल है सर, अहम सवाल है कि वहाँ पर गिरफ्तारियां हुई हैं किसानों की, उनकी पैरवी किस तरह से कर रहे हैं? उनकी बाहर निकलने को लेकर भी बातचीत होगी कोई, या उनके केसेस भी वापस होंगे? हमारी कमेटी बनी हुई है संयुक्त मोर्चे की, और प्रतिदिन की जो प्रगति है उस पर नजर रखते हैं। उनका किस तरह की मदद उन लोगों को चाहिए कानूनी रूप से या दूसरे भी मसले हैं, उस पर हम निरंतर उनके टच में हैं। और आपको अच्छी तरह पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा संज्ञान में उस विषय को ले रखा। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी गठित की है देश का सर्वोच्च न्यायालय। तो बहुत कुछ कहने की स्थिति तो इसलिए है कि लोकल स्टेट गवर्नमेंट की बजाय सीधा सुप्रीम कोर्ट उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और उस कमेटी का इंतजार किया जा रहा है, जो कमेटी उस काम पे लगाई है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, रिटायर्ड जज उसे देख रहे हैं। तो ऐसा उसको देख रहे हैं हम उसको। युद्धवीर सर, आपकी बात, आपने दावा किया था कि अमित शाह के साथ हुई है, तो जब बात हुई थी तो उन्होंने क्या बोला था, क्या सजेशन दिया था, वो बता सकते हैं? उनका ये था कि एमएसपी पे सैद्धांतिक तौर पे हम सहमत हैं कि एमएसपी मिलनी चाहिए किसान को, और उसके ऊपर एक कमेटी बने जिसमें किसानों के प्रतिनिधि हों और एक तय समय सीमा में वो अपनी रिपोर्ट देगी। ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया था कमेटी। और बाकी मुद्दों पे क्या बात है? इस पे बात हुई थी, वो सहमत थे कि जो भी केस दिल्ली के, रेलवे के या राज्यों में हैं उनको वापस ले लिया जाए। तो जिस नंबर कुछ विषय ऐसे थे जिनपे किया या नहीं? कुछ विषय ऐसे थे जैसे कंपनसेशन का है और नौकरी है, रिहैबिलिटेशन की जो बात अभी की हमारे साथ, उन पे चर्चा करने की बात थी। तो वो नहीं, उनसे मेरी कोई स्पष्ट बातचीत हुई थी, लेकिन 2 मुद्दे, केसेस वापस लिए जाएंगे और एमएसपी पे कमेटी बनेगी, ये। और मेरा काम इतना ही था, मैं कोई फैसला करने नहीं, मेरा काम तो इतना ही था कि एक मैसेज कन्वे करने का मैंने आके संयुक्त मोर्चे में बता दिया था। हमारे यहाँ डिस्कस होकर फिर ये तय हुआ था कि कमेटी बनेगी और कमेटी इन सब बातों को लेकर सरकार के साथ वार्ता में आगे बढ़ेगी। इस नंबर से कॉल आई थी, क्या नंबर नहीं ट्राई किया वापस? ऐसा कुछ नहीं होता, ये नंबर तो कोई छुपे हुए नहीं है। गृह मंत्री का नंबर आपके पास भी होगा, मेरे पास भी, और नहीं है तो गूगल दे देता है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं। युद्धवीर जी, क्या लग रहा है कि क्या कमेटी को इग्नोर कर रही है सरकार? अब तो ऐसा ही लग रहा है। अगर गंभीरता होती तो शनिवार को पता चल गया सरकार को, कमेटी, छोटी कमेटी बन गई। आज सोमवार चला गया पूरा। सर, इसकी पॉलिटिकल मैसेजिंग को कैसे समझा जाए? इसकी पॉलिटिकल मैसेजिंग को कैसे समझा जाए? एक तरफ प्रधानमंत्री आते हैं, नेशनल टीवी पे एड्रेस करते हैं और फिर वो चले जाते हैं।
उसके बाद में कोई भी तरीके की और कोई बातचीत है नहीं? नहीं, ये अभी भी ये मेरा पहला अनुभव है। इस तरह से वार्ताएं नहीं होती हैं और इस तरह से मसले रिजॉल्व नहीं होते कि टेलीविजन से आपने कोई बात कह दी और कोई इशू खत्म हो गया। 1 साल से आंदोलन और किसानों का आंदोलन है जो देश का भविष्य करके आबादी से का 60% है और वो आंदोलनरत है, वो अपने विषय को लेकर यहाँ बैठा हुआ है। आप टेलीविजन से आंदोलन खत्म करने की बात करें, शिष्टाचार ये कहता है कि बैठ के वार्ता हो, वार्ता के बाद समझौता जिसे कहते हैं वो बातचीत के माध्यम से निकलता है। तो ये जो एक किस्म से इसको हम ये मानते हैं कि ये दुत्कारने जैसा है, एक फैसला नहीं कह सकते इसे, कम से कम मेरी निजी राय में। तो ये कोई भी सभ्य व्यक्ति इस तरह से किसी विषय पे अपना निर्णय नहीं दे सकता। बात करनी चाहिए थी, ठीक है, उन्होंने कह दिया, हमने आभार जताया, हमको खुशी भी है, एक बड़ा विषय हमारा रिजॉल्व हुआ। लेकिन तरीका होता है कोई किसी भी उसका। प्रधानमंत्री जी अगले दिन बैठक बुलाते, उनको आभास हुआ, एहसास हुआ कि ये वापस लेने चाहिए, गलत है, बैठक बुलाते, बात करते हुए खुले मन से, उदार हृदय से, प्रधानमंत्री हृदय से, उनका ये फर्ज बनता है। उसी दिन बाकी हम कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी दूसरे देश से आए। ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡੇਟ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਚੁਟਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਚੱਲ ਰਹੀ है। देखिए, जब सरकार ने 3 कानून वापस लिए, उसके पहले हमने फैसला कर चुके थे कि हम संसद कुछ करेंगे और सरकार अगर 2 कदम पीछे हटी है तो हमने भी अपनी मीटिंग में ये फैसला लिया कि हमें भी सख्ताई नहीं बरतनी चाहिए और हमें भी थोड़ी ढील उस पर दे देनी चाहिए। अगर सरकार पटरी पे आ रही है तो हम कोई ज़्यादा उसमें आगे बढ़ के काम ना करें, हम भी 2 कदम पीछे हटें। सैद्धांतिक तौर पे, इंसानियत तौर पे हमने भी अपना प्रोग्राम जो है वो स्थगित कर दिया था और तब से लेके 19 तारीख से लेके जो हमारे गिराव फिराव उनमें भी हमने ढील दे रखी है, बहुत कम हमने कर दिए हैं। लेकिन अब जो बात थी, जो बचे हुए मुद्दे थे, वैसे तो जैसे युद्धवीर जी ने कहा है कि अगर सरकार उसी वक्त बातचीत करके मामले को निपटाती तो ये सारे मैटर जो बचे हुए हैं ये पहले दिन ही निपट जाने चाहिए थे। क्योंकि जैसे मुकदमे हैं, किसी भी आंदोलन में आप देखिए, मुकदमे आंदोलन के फैसले के साथ ही वापस लेने लगते। जैसे MSP का मुद्दा है, अगर उसी दिन बात होती तो उसी दिन उसमें कुछ ना कुछ अच्छा बुरा उसमें निकल के आ सकता था। जैसे और बीच के मुआवजे की बात है, जो भी है, ये एक ही दिन में सारी घोषणा की होनी चाहिए, इसके 10 बार में नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी उसके बीच में जैसे जैसा टाइम आया वैसे वैसे हमने उसमें 29 तारीख को उसको टाल दिया और उसके बाद 6 तारीख का था और 6 तारीख को फिर हमने सोचा कि नहीं, अभी बात पेंडिंग है, शायद सरकार बुला लेगी। लेकिन अब नहीं बुलाती तो कल की जो मीटिंग है उसमें यह फैसला दिल्ली में जाने का वापिस फिर हो सकता है, लेकिन सबकी सहमति से। आज तक की जो बात हुई है, हो सकता है कि रात को कोई और नई बात आ जाए, तो इस सारी बात पे कल विचार होगा और कल पूरे SKM की मीटिंग में फिर कोई पारदर्शी फैसला लिया जाएगा। लेकिन एक हम आपको बता देते हैं कि हमारे जितने भी जो प्रोग्राम थे, चाहे वो काले झंडे दिखाने का प्रोग्राम था, चाहे वो मिशन यूपी का प्रोग्राम था, चाहे वो संसद पूछ के प्रोग्राम थे, वो अब तक स्थगित है जब तक हमारी बातचीत चल रही है। अगर बातचीत सरकार करनी बंद कर देती है तो जैसे कि फिर चालू हो जाएगी। लगता है कि 2 दिन की मीटिंग नहीं हो रही, कमेटी बन गई है, एक तरीके से गलबात बंद है। इसीलिए तो कल मीटिंग करेंगे ना, इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि अगर सरकार ने नहीं बुलाया तो कल की मीटिंग में अगला फैसला लिया जाएगा। सबका बहुत हरियाणा सरकार ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾत चल रही थी, सिरे लगी है जी हाले तक? नहीं, वो बात जो हरियाणा सरकार से चली थी वो बात सिरे नहीं चढ़ी, वो बीच में ही रहेगी। उसमें भी यही मुद्दे थे कि जो शहीद हुए उनको मुआवजा मिले, उनके
आश्रितों को नौकरी मिले और जो उसके आंदोलन के सहयोगी लोग हैं उन पे अगर किसी बात कार्रवाई की है वो वापिस हो। जैसे असले के लाइसेंस है उनको सरकार ने नोटिस दे दिए हैं और इस तरह से कई और भी हो सकते हैं। तो उसके लिए बातचीत के लिए बुलाए थे। बातचीत अच्छे माहौल में हुई है लेकिन सिरे नहीं चढ़ी है वो बातचीत में। देखिए कुल मिला के ये है कि वो बात सिरे नहीं चलेगी। अब एक की बात क्या कहें, लेकिन हरियाणा सरकार के तहत हरियाणा सरकार के अंडर जो फैसले थे वो सिरे नहीं चले हैं, वो बीच में लटक गए। और हमें उम्मीद थी कि शायद आज